हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के सेशन के अगले टॉपिक में, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उसकी चर्चा करते हैं। आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन पहला है, यहाँ पर कह रहा है बुद्ध नामक एक छोटे से गण में, मतलब जो बुद्ध थे वो किस गण में जन्मे थे। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। हालांकि वो नेपाल के लुम्बिनी वाले क्षेत्र में पड़ता है। और ये किस गण से थे, तो ये शाक्य गण से थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था नेपाल में। हालांकि अब उसे रुमनदेही बोला जाता है, रुमनदेही। ठीक है, रुमनदेही क्षेत्र वो वैशाली वाले क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल में। ठीक है, अब देखिएगा कि इस तरह से ये शाक्य गण से थे, एक छोटे से गण, मतलब ये किसके थे, शाक्य गण से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और कुरु, पंचाल या अवंती, इनका कोई संबंध नहीं है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निम्न में से किस शहर में हुई थी। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था उन्हें किस शहर में हुआ था, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कौशाम्बी, बौद्ध गया, सांची या लुम्बिनी। तो याद रखिएगा, ये जो बौद्ध गया है वहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और जो कि पूर्णिमा के दिन, किस दिन, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। पीपल का वृक्ष था और निरंजना नदी थी, नदी। और यहाँ पर जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान है। लुम्बिनी में इनका क्या है, जन्म स्थान है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध का अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। बौद्ध गया में क्या है, यहाँ पर हुई थी ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। और यहाँ पर लुम्बिनी में जन्म हुआ है। सारनाथ में प्रथम उपदेश, जो कि देखिए यहाँ पर दे रहा है पहला उपदेश, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, सारनाथ, प्रथम उपदेश। ठीक, और वो उपदेश कौन सा था, धर्म चक्र प्रवर्तन था, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन था जो इनका पहला उद्देश्य था। और फिर इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कुशीनगर, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा निम्न में से किस भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इनका भाषा, तो गौतम बुद्ध का जो भाषा है वो कौन सी है, तो हिंदी, संस्कृत, प्रकृति और पाली। तो बौद्धों की भाषा क्या थी, बौद्धों की भाषा, जो बौद्धों की भाषा थी ये थी आपका पाली भाषा। ठीक है, संस्कृत हमारी देवों की भाषा मानी जाती है, देवों की भाषा। इसका मतलब है कि ये देवों की भाषा भी थी और प्राचीन भाषा भी थी, प्राचीन भाषा। देवों की भाषा और प्राचीन भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। ठीक है, ये जो है हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसका मतलब हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। जो बौद्ध गया है वो मुख्यतः किस राज्य में है, तो बौद्ध गया बिहार में है, जहाँ पर इन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्ति। और इसी ज्ञान प्राप्ति को लेकर बौद्ध गया क्या है, काफी चर्चित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, और जो कि अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा गया, जो पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब है कि धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को कहा गया। ये जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन। अब यहाँ पर कह सकते हैं महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु थी, महापरिनिष्क्रमण बुद्ध का गृह त्याग था,
गृह त्याग था। निरंजना ये नदी थी जहां पर इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। निरंजना जो नदी थी वहीं पे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ये हो जाएगा, निम्न में से कौन सा उन पंचवर्गीय भिक्षुओं में सम्मिलित नहीं था जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश नहीं दिया। इसमें महायान, महाकश्यप, कौंडियन या वप। इसका मतलब है इसमें ये कौन नहीं थे जिन्होंने बुद्ध ने अपना जो है उपदेश नहीं दिया था। तो ये हो जाएगा महाकश्यप। ये क्या हो जाएंगे, महाकश्यप। ये तो बौद्ध संगति के जो महाकश्यप थे, यदि इनका देखा जाए तो ये क्या कर रहे थे, बौद्ध संगति, जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप ने बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया, बाकी ये लोग थे। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं था। इसका मतलब इनमें से कौन सा स्थान था जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं था। तो सारनाथ, बौद्ध गया, कुशीनगर, पावापुरी। सारनाथ प्रथम उपदेश के लिए जाना जाता है, तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। बौद्ध गया ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना जाता है, ये भी ज्ञान प्राप्ति यहीं पे इनको हुई थी। कुशीनगर मृत्यु के लिए जाना जाता है। पावापुरी ये तो आपका गौतम बुद्ध नहीं थे, ये आपका ये कह सकते हैं महावीर स्वामी, वीर स्वामी से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पावापुरी हो जाएगा। ठीक है, पावापुरी का संबंध जो है किससे है, महावीर स्वामी से है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे है। विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है वो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। वो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। यदि देखा जाए तो कौन सा बौद्ध स्थल है जो यूपी में है, तो सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। अमरावती ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश में है, ये देखिएगा आंध्र प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कारले की गुफा ये भी वहीं पे है। ठीक है, महाराष्ट्र में कारले की गुफा है। इनमें से कौन सा महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंधित है। इसका मतलब है कि इन्होंने जो बौद्ध विचारों से संबंधित है, नागार्जुन है, कश्यप मातंग है, मिनांडर है या कनिष्क है। तो यहाँ पर देखिए महायान के जो है बौद्ध से संबंधित है। तो इस पर भी क्वेश्चन देखिए आपका एग्जामिनर बना सकता है। जैसे मिनांडर, ये भी आप देखेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं का नाम दिया जाता है मिनांडर में। और नागार्जुन ये किससे हैं, महायान शाखा से हैं नागार्जुन। ठीक है, कश्यप मातंग ये भी जो है हीनयान, मिनांडर ये भी हैं, और कनिष्क ये तो चौथी बौद्ध संगति कराया था जो कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के पक्षधर थे। तो ये बौद्ध धर्म से हैं। बौद्ध धर्म से दो धर्म निकले थे, एक का नाम हीनयान था और दूसरे का नाम महायान था। तो ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। और यदि पूछेगा श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित हैं, श्वेतांबर व दिगंबर, श्वेतांबर व दिगंबर किससे संबंधित हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमलित है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमलित है उसकी बात करें। वैशेषिक, पतंजलि, न्याय, गौतम। गौतम न्याय से संबंधित ये कह रहा है कि सही सुमलित है, यहाँ पर सही है। तो वैशेषिक कौन है, कणाद है, कणाद। पतंजलि क्या है, योग है, योग दर्शन में है। ठीक है, मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो कपिल, बदरायण, ठीक, ये कपिल हो जाएंगे मीमांसा। न्याय दर्शन, जो न्याय दर्शन है, और ये सही हो जाएगा आपका गौतम है। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है, ये सही हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन ख हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया कि किस तरह से इससे
ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। मैं बता रहा हूँ आपके जो पेट एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएंगे पेट एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर कह रहा है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, वो संचालन कौन किया था दूसरे बौद्ध संगति का? मुंडा, कालाशोक, अनिरुद्ध या जो है सुनिंदा? तो याद रखिएगा पहला राजगिरी में हुआ था, राजगिरी, इनके अजात शत्रु थे, अजात शत्रु पहला जो था। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, इसके कालाशोक थे। तीसरा बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब पटना में हुआ था, इसके अशोक थे। चौथा जो है जालंधर और कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ और इसके जो है कनिष्क थे, कनिष्क। ये हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा कुषाण शासक इतिहास के बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है, जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन किया? मतलब चौथे बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया? तो इसी ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया। ठीक है, तो चौथे बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क किस राजवंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जिसने इस बौद्ध संगति को शुरू किया। अब आते हैं निम्न में से सही मिलान करें। प्रथम बौद्ध परिषद ये कब हुई थी? और द्वितीय बौद्ध परिषद, तृतीय और चतुर्थ। तो इस परिषद में अध्यक्षता कौन कौन किए थे? जैसे यदि पूछेगा प्रथम बौद्ध परिषद जो है, इसका यदि आंसर दिया जाए, जैसे प्रथम बौद्ध परिषद, तो पहली बौद्ध परिषद किसने किया था, दूसरी किसने किया था, तीसरी किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 3-3 है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 2 तो होना चाहिए, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? और प्रथम बौद्ध संगति, ये दूसरा हो जाएगा महाकश्यप। फिर ऑप्शन द्वितीय बौद्ध संगति सर्वकामी, और तीसरा बौद्ध संगति मोखलीपुंत तिस्स। चौथा जो है वासुदेव। हालांकि इसमें 2 लोग थे, एक अश्वघोष भी था। अश्वघोष जो थे वो अध्यक्षता नहीं किए थे, बल्कि उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से पवित्र ग्रंथ है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। मतलब इसमें 3 पिटक आते हैं, कौन कौन से? ये देखिएगा 3 पिटक, 3 पिटक में आपका विनय पिटक, पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, पिटक। ये मतलब ये जो 3 पिटक हैं, ये 3 पिटक जो है ये किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। ठीक है, और एक आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न में 2 है, एक होता है बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। ये किससे संबंधित है तीनों? तो ये बौद्ध धर्म से है बुद्ध धम्म संघ। और वहीं यदि पूछेगा त्रिरत्न, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण और साम्यक दर्शन, यदि ये कहेगा तो ये जैन धर्म से हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे किस भाषा में लिखे गए थे? तो भाई बौद्ध ग्रंथ जो लिखा गया था वो पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। और जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ लिखे गए थे, वैदिक ग्रंथ पूछ देगा तब, वैदिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, और जैन धर्म में प्रकृति भाषा का इस्तेमाल किया गया था। बौद्ध यहाँ पर दे रहा है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य अशोक का विवरण समाहित है। इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा एक ग्रंथ है जिसमें अशोक का विवरण जो है समाहित है, किस ग्रंथ के तहत? तो इसमें देखिएगा अशोक का विवरण जो है समाहित है
किस ग्रंथ के तहत? तो यहाँ हो जाएगा महावामसा, महावामसा। ठीक है, इसके में अशोक का विवरण, बाकी अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, यहाँ पर बुद्ध संबंधी आचरण है, यहाँ इनके सूक्त हैं, यहाँ इनके जो ग्रंथ है उसके बारे में जो श्लोक है वो सभी श्लोक जो है यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला दे रहा है कि बुद्ध चरित्र तम नामक जो है महाकाव्य किसने लिखा? बुद्ध चरित्रम नामक जो महाकाव्य था वो नागार्जुन का है, बौद्ध गौतम बुद्ध का है कि अश्वघोष का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष। बुद्ध चरितम नामक जो है ग्रंथ कौन लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। मिलिंद पहो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य एक संवाद है। वे बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो राजा मिलिंद और नागसेन, इनके बीच में संवाद है और एक ग्रंथ उसमें लिखी गई है मिलिंद पहो। ये देखिए ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। ये बौद्ध ग्रंथ कौन सी है? मिलिंद पहो। मिलिंद पहो एक बौद्ध ग्रंथ है जो राजा मिलिंद और जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन के बारे में उल्लेख मिलता है। अब आते हैं, निम्न में से बौद्ध स्तूप की रचना का एक हिस्सा नहीं है? हार्मिका, गोपुरम, अंडा और छत। जो बौद्ध स्तूप होता है वो इसमें कह रहा है कि इसमें एक रचना मतलब नहीं है संबंध, गोपुरम से इसका संबंध नहीं है, क्योंकि गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है, बौद्धों से नहीं है। मंदिर में गोपुरम होता था जो मध्य वाला भाग होता था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये किस धर्म के लोगों ने इस तरह का बताया कि मनुष्य असमर्थ है, सब कुछ भाग्य निर्धारित करता है? जैनियों ने कहा, बौद्धियों ने कहा, या आजीविकाओं ने कहा, मतलब आजीवक संप्रदाय के लोगों ने कहा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय के लोगों ने अपना जीवन किस पर बना दिया? भाग्य पर बना दिया। ठीक है, अब बाकी सभी संप्रदाय किस पर करते हैं? कर्म पर, कहते हैं कर्म प्रधान है। अब बाकी आजीवक वाले भाग्य प्रधान है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जो लोकायत दर्शन है ये जैन को, बौद्ध को, चरवाक को या सांख्य को? तो ये लोकायत दर्शन से संबंधित कौन है? चरवाक है। चरवाक किससे संबंधित है? लोकायत दर्शन से। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। लेकिन जितने भी टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया है। पेट एग्जाम को देखते हुए, एसआई एग्जाम को देखते हुए, एलटी ग्रेड एग्जाम को देखते हुए। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसा वीडियो लगातार आने वाला है। इसके अलावा आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा जो पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।